30 में क्या कहता है, और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माता और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ, और परलोक में अनंत जीवन। सताव क्या लिखा है, सताव के साथ जो जीवन जीते हैं उनका जीवन परमेश्वर के यहां पर अनंत जीवन। शताब एक बहुत अच्छी चीज है, मानोगे तो ये हमारे लिए एक परमेश्वर के पास जाने का एक अब जब तुम परमेश्वर के प्रेम से नहीं समझते हो, तब परमेश्वर विद्रोही आत्माओं को खड़ा करता है, विद्रोही आत्माओं को खड़ा करता है उनमें घुसकर, और फिर वो तोड़ फोड़ मचाती है। क्यों मचाती हैं? ताकि तुम अपने घुटनों पर आकर अपने परमेश्वर की महिमा करने पाओ। आमीन। लॉकडाउन इसके लिए नहीं कि बीमारी आई, लॉकडाउन इसके लिए हुआ ताकि तुम अपने घर में रहकर परमेश्वर की आराधना कर सको। लेकिन नहीं हुई, लोग खाने पीने में जिंदगी, लेकिन मसीह जो प्योर मसीह थे उन्होंने 100% परमेश्वर को दिया और वो बचाए गए। आमीन। तो हमें कैसा होना चाहिए? हालेलुया। पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। जो पिछले हैं तो पहले होंगे, पिछले हम लोग हैं। पहले हैं वो खत्म, पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। ये क्या है? ये परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है। हमें बिल्कुल ये वो समय है कि जहां पर अब वो कठिनाइयां आने वाली हैं कि हमें हो सकता है प्रार्थना की जगह नींद ज्यादा लगे, प्रार्थना करते समय हमें भकासे आए, प्रार्थना करते समय तरह तरह की माइंड में बातें हैं, इससे हमें छूटना है कि ये संकट का समय है। हम परमेश्वर यहोवा की बच्चे हैं, जो उसने हमें अपनी सेना बनाया है। उस सेना के लिए हमें कवच चाहिए पहनने के लिए, ताकि तीर आए तो वो कवच हमें बचाए। वो कवच क्या है? शुद्ध पकड़ी, शुद्ध मन, शुद्ध भविष्य और शुद्ध जूते। ये कवच है पवित्र आत्मा के, ताकि जो हम एक सेना को चाहिए, ये हर एक परमेश्वर के दास को, हर एक परमेश्वर के बच्चों को चाहिए, ताकि दुष्ट जो तीर मारे और वो तीर हमारे असफल हो। जो शुद्ध पकड़ी, शुद्ध मन, शुद्ध भविष्य जिसके पास होंगे, उसके पास दुष्ट का एक भी तीर सफल नहीं होगा। आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु है, और उसके यहाँ किसी चीज की कोई गति नहीं है। 35 में कहा, जब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर उससे कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। जब्दी के पुत्र, हे प्रभु, हम तुझसे जो कुछ मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उससे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तो तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाईं हो। ठीक है? और हमें बड़े बड़े आनंद के साथ हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। जब कि मालूम पड़े कि हम आलस में हैं, जबकि मालूम पड़े कि हम किसी दूसरे उसमें जा रहे, तो हमें और ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए। जब हमारा मन कहे कि हमें अभी नहीं, 2 घंटे बाद बाइबल पढ़ेंगे, तभी उठकर हमें बाइबल पढ़ना चाहिए। रात को उसी घड़ी पढ़ना चाहिए। जब हमारा मन बोले नहीं अभी नहीं, आधा घंटा बाद प्रार्थना करेंगे, हमें उठकर तुरंत प्रार्थना करना चाहिए। जब हमारा मन बोले नहीं अभी हम उपवास नहीं करेंगे, अभी कुछ दिन, उसी समय हमें उपवास करना स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अद्भुत युक्ति करने वाली की सामर्थ्य हमें बताती है, समझाती है कि ये तुझे रोक रहे हैं। इसके लिए हमें उसी घड़ी, जो एक कहावत कहते हैं, जो कल करे सो अब और अब करे सो अभी हाल, हमें तुरंत करना चाहिए उस चीज को जो हमारी हमारी इच्छा का खंडन करे। और हम अपनी इच्छा का इनकार अपने आप से नहीं कर सकते जब तक कि प्रभु हमें आकर उसका आत्मा वास ना करे। आमीन। जब तक हमें प्रभु का आत्मा आकर वास ना करे, तब तक हम अपनी इच्छा का खंडन नहीं कर सकते। आमीन, आमीन। तो हमें कैसा होना चाहिए? प्रभु से लगाव करने वाले लोग चाहिए, उससे प्रेम करने वाले लोग चाहिए, उससे उसकी आज्ञा पर चलने वाले लोग चाहिए, उसके जैसा हमें प्रभु ने क्या
पहला वचन है क्या? मन फिराओ लौट आओ ईश्वर का राज निकट है। सबसे ज्यादा हमारे मन में गड़बड़ी होती है। मन फिराओ लौट आओ, मन की जो तुम कर चुके हो वो वहीं पे खत्म करो और लौट कर परमेश्वर से क्षमा मांगो, ताकि परमेश्वर उस गड़बड़ियों को, उस मार्ग को दोबारा से बनाकर तैयार करे। मन फिराओ लौट आओ, ईश्वर का राज आपके लिए इंतजार कर रहा है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, आप आओ और मैं तुम्हें अपना एक मंदिर बनाऊं, जिसे उसने अपने स्वयं रूप में बनाने के लिए हमसे वादा हमें बनाया है। उसने आप कहा कि मैंने मनुष्य को अपने स्वयं रूप में बनाया है। उस स्वयं रूप के बनने का मतलब क्या है? उसने हमें अपना मंदिर बनाया है। तो मंदिर को सबसे पहले प्रभु ने वचन भी कहा है कि मन फिराओ लौट आओ ईश्वर का राज निकट है। ईश्वर का परमेश्वर हमारी ओर ताक रहा है कि तुम मेरी आज्ञा पर चलो, तो मैं आकर तुम्हारे अंदर वास करूं, ताकि तुम एक जीवते और जागते मंदिर बनो। आमीन। आमीन। तो हमें कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए हमें? कैसा होना चाहिए हमें? एक प्रार्थना करने वाला योद्धा होना चाहिए। ये बाइबल पढ़ने वाला योद्धा, पढ़ने वाला नहीं, समझने वाला भी। और परमेश्वर बाइबल पढ़कर, समझकर और भी उससे प्रार्थना करने का प्रभु अपने ज्ञान से हमें भर। आमीन। आमीन। तो हमें कैसा होना चाहिए? धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं जिससे मेरा प्राण ठंडा डला जाता है। हालेलुया। मैं उन्हीं बातों में, हमें उन बातों में नहीं पड़ना है जिनमें हम अपनी बॉडी की रक्षा नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी बॉडी की रक्षा हमें कहां मिलती है? हमें परमेश्वर के पास मिलती है, जो जीवन का स्रोत है। क्या लिखा है? मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं, इससे मेरा प्राण डला जाता है। आखिर आमीन। परंतु मैं यह स्मरण करता हूं, इसलिए मुझे आशा है कि हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया अमर है। ये किस में लिखा है? उसकी दया अमर है। अमर है। यह है विलाप गीत 3 में। विलाप गीत 3 में। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, ताकि वो हर एक समय ये चैनल जीसस इज लाइफ से हमने बनाया है। आप सभी लोग ये नहीं कि इसे लाइक और शेयर करें। आप लाइक शेयर मत करें, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप जो वचन है परमेश्वर के, उनको समझें और अपने आप को सरेंडर करें और प्रार्थना करें। अपने निवेदन को हमें भेजें ताकि हम आपको प्रार्थना करें। हमें कोई लाभ नहीं कि आप इससे शेयर करें, लाइक करें, नहीं, परंतु सबसे ज़्यादा शेयर और लाइक परमेश्वर के वचन को सुनें और दूसरों को बताएं और लाइक करें, ताकि वो आपके स्वभाव में हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव देखें। आपसे प्रभु बहुत प्रेम करता है, ताकि आप भी उसकी ओर फिरें, ताकि वो आपसे प्रेम करे। जय मसीह की। हम जीसस इज लाइफ चर्च से हैं। आमीन।